ओम शांति। आज 3 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा ने अव्यक्त मास के लिए हमें होमवर्क दिया है साइलेंस के अभ्यास का। ऐसी अवस्था जिसमें हम शांत स्वरूप में टिक गए हैं, एकांत में है, जिससे मन बुद्धि की एकाग्रता का हमें अनुभव होगा। और इसी साइलेंस में विशेष 2 शक्तियाँ हमें प्राप्त होंगी, परखने और निर्णय करने की शक्ति, जो व्यवहार परमार्थ दोनों में ही बहुत काम आती है, जिससे हम सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बना सकते हैं। तो पहला होमवर्क है शांत स्वरूप स्थिति का एकांत में अभ्यास करना है। फिर मुरली से बाबा पक्का कराते कि किस प्रकार से हमें कोई फिक्र ना रहे और कैसे हमें हर वक्त नशा रहे। तो अनेक पॉइंट्स बाबा हमें देते। तो हमको एक ही फुरना या फिक्र है कि हम पावन बन जाए और सब फिक्रातों से फारिग हो जाते हैं। कैसे फारिग हो जाते? आधा कल्प भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे और इस समय हम जानते हैं कि सब कुछ ही खत्म होना है, तो फिक्र काहे का रखें। तो स्मृति रहे कि ये दुनिया तो खत्म होनी है, तो फिक्र से परे हो जाएंगे। फिर हमारे चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर बाबा अंडरलाइन कराते कि हमें फिक्र है पावन बनने का, तो कैसे बनेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, जो हमें भक्ति के फल स्वरूप बाप से मिला है। तो इसलिए अब उस एक रूहानी बाप की मत पर ही हमें चलना है, क्योंकि आधा कल्प भक्ति का ये फल है। अब कितना हम पढ़ाई में लगते हैं, उसका आधार भी है कितना हमें निश्चय है, क्योंकि सिर्फ मुरली सुनना या पढ़ना पढ़ाई नहीं है। हम घर पे कितना होमवर्क करते हैं, कितना धारण करते हैं, वो तब हो पाएगा जितना हमें उसके ऊपर निश्चय है। अगर मुरली के लिए पढ़ाई के लिए हम 1 घंटा लगाते और 23 घंटे कुछ भी नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हमें निश्चय है। तो इसलिए बाबा पक्का कराते कि ये ईश्वरीय पाठशाला या यूनिवर्सिटी है, जहाँ बेहद की पढ़ाई हमें पढ़नी है। उसी से बेहद का वर्षा प्राप्त होगा, जिसकी कोई हद नहीं है। और एक और नॉलेज की पॉइंट बाबा हमें बताते कि ब्राह्मण कुल में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 3 जन्म हो सकते हैं, कम से कम तो 1 जन्म है ही। फिर खुशी और नशे में हम रहें, तो देखते जाएं हम और उस खुशी और नशे की अनुभूति करें कि इस समय हम बाप के बने हैं, ईश्वरीय संतान है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान है। तो ऐसे बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है। तो स्मृति दिलाएं हम खुद को। फिर दूसरी बात, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और इस समय स्वयं वो भगवान आया है हमारे लिए, हमें ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने। और इस समय हम संगम युग पर हैं, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो संगम युग का नशा रहे जहाँ बाप कौन मिला है, फिर नशा रहे कि टीचर कौन मिला है और सतगुरु कौन मिला है। वही बाप हमारा टीचर और सतगुरु है और किसी का नहीं है। हम ही मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे ब्राह्मण हैं, उस बाप के बने हैं। और ये ईश्वरीय पाठशाला है, जिसमें ईश्वरीय विद्या हम प्राप्त कर रहे हैं स्वयं ज्ञान सागर भगवान बाप से, जो टीचर भी है, हमें पढ़ाता है, सुनाता है। हद की पढ़ाई नहीं, बेहद की पढ़ाई करवाता है। बेहद का रूहानी बाप सतो प्रधान पवित्र हम उस पढ़ाई से बनते हैं। हम ही वो बच्चे हैं जो सुख धाम शांति धाम के मालिक बनते हैं। फिर इस पढ़ाई से सबसे पहले स्वर्ग नई दुनिया में भी हम ही जाएंगे, नर से नारायण बनेंगे। तो ऐसे नशा रहे पढ़ाई का और पढ़ाने वाले का और प्राप्ति का। हम ही हैं जो इस पढ़ाई को जानते हैं। हमारी बुद्धि में ही सारा बेहद का 84 जन्मों का ड्रामा या चक्र है। सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को भी हम ही जानते हैं।
तो और तो कोई इस ज्ञान को जानता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। फिर बाप जब आते हैं तो सारे राज हम बच्चों को ही समझाते हैं कि कैसे पुण्य आत्मा बना जाता है, पाप आत्मा कैसे बनते हैं, सतयुग में कौन निवास करेगा, कलयुग के निवासी कौन होते हैं, कितने कितने जन्म होते हैं। ये सारी गुह्य बातें हम बच्चों को ही पता है। फिर हम देखें उस सतयुगी दुनिया को और नशा रहे कि जो नई दुनिया है, सतो प्रधान सृष्टि सुख की है, जहाँ काल खा नहीं सकता। तो नशे में रहते उस सतयुगी दुनिया में हम पहुंच जाएं, खुशी से एक शरीर छोड़कर दूसरा हम लेते, दुख का नाम भी नहीं है। और हम बहुत थोड़े से ही लोग डीटी वर्ल्ड सुखधाम में थे, जहां हमारी बड़ी आयु थी। हम ही थे जो ऐसे सर्वगुण संपन्न देवी देवता धर्म में थे। आधा कल्प और कोई धर्म ही नहीं है, कोई फिक्रात नहीं है हमें। और साथ में नशा रहे कि जिस समय हम सतो प्रधान है तो उस समय सृष्टि भी स्वर्ग है। जब हम तमो प्रधान बन जाते तो ये दुनिया कलयुग नर्क डेविल वर्ल्ड बन जाती, पतित नर्कवासी दुनिया बन जाती। तो सारा मदार हमारे ऊपर ही है। हम ही हैं जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया है। तो इन श्रेष्ठ स्मृतियों से हर वक्त नशा रहे। फिर हम इस चक्र को देखें और वैराग्य भी धारण करें। ये जैसे कि खेल है या कहीं कोई बैटरी है जो भरती है फिर खाली होती है, या जैसे कुएं से पानी भरते हैं फिर खाली होता है। तो ऐसे ही हम आत्माओं की अवस्था चलती है। हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, देखें हम। फिर यहाँ आती है पाठ बजाने, सुख दुख का खेल चलता है। हम पुनर्जन्म लेते जाते हैं। टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बड़ा हो जाता है। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ हम पूरा कर लेते हैं और इस समय पिछाड़ी में आकर ठहरे हैं। हमारा अंतिम जन्म है जब हमें स्वयं बाप मिला है। 5000 वर्ष में दिन प्रतिदिन दुनिया तमो प्रधान पुरानी नरकवासी रावण राज्य बन गई है। तो अब वैराग्य आए इस दुनिया से, जो अब बदलती है या चेंज होती है। और फिर से ये चक्र फिरता है जब हम पावन बनते हैं श्रीमत पर। हम आत्माएं ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएंगी, सुख धाम के मालिक बन जाएंगी, नया शरीर लेंगी। जैसे कि खुशी से नए कपड़े पहने जाते हैं, तो ऐसे चक्र को फिराते भी नशा रहे। तो जितना नशा होगा उतना निश्चय होगा और उतना ही हम पढ़ाई में लग जाएंगे और उस आधार पर ही योग होगा। तो बाप का डायरेक्शन है, देह सहित देह के सभी बंधन खल्लास कर दो। क्योंकि जैसे निश्चय योग का आधार है, तो देही अभिमानी स्थिति भी योग का आधार है। क्योंकि बाबा अंडरलाइन कराते कि याद करना सेकंड की बात है, बस क्या करना है, अपने को आत्मा समझना है। तो कैसे समझना है? हम प्रैक्टिस करें कि हम अविनाशी हैं, अभी अभी शरीर लिया और अभी अभी जैसे छोड़ा, देरी नहीं लगती। संस्कार हम आत्माएं ले जाते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये पुराना शरीर है जो छूटने तो वाला ही है, पर बाबा हमें पक्का कराते कि आपे ही शरीर ना छूटे। छीछे शरीर को हम छोड़ें, अपनी अवस्था के अनुसार कर्म इंद्रियों को हम ऑर्डर करें और फिर ये शरीर छूटे। पुरानी दुनिया को भी छोड़ हम खुशी से इस शरीर को छोड़ दें, खुशी से जाएं। जैसे सर्प के लिए दिखाया जाता है कि सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है। तो ऐसी हमारी अवस्था हो जहां हम ऑर्डर करें और ये शरीर छूट जाए। तो इसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा तो करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अर्थात मैं अलग हूँ और मालिक हूँ।
जितना इस मालिकपन की स्मृति हमें रहेगी, तो हम मन, बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल कर सकेंगे। मन मना भव की स्थिति भी सहज हो जाएगी और इस न्यारेपन के अभ्यास से ही कर्मातीत स्थिति बनेगी। तो एक तो प्रैक्टिस ये करनी है कि हम आत्मा करवाने वाली है, मन बुद्धि संस्कार से अपना कार्य। दूसरी चीज, एकदम जैसे आत्मा अशरीरी आई अशरीरी जाना है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। और जब हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, जब हमें कुछ भी याद नहीं आएगा, तो ही हमारी याद की यात्रा पूरी होगी। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं बाबा को याद करने का और चीज़ों को भूलने का, लेकिन जब और चीज़ें ऑटोमेटिक भूल जाएंगी, तब वो याद की यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। इसलिए बाबा अंडरलाइन कराते कि हे रूहानी बच्चे, सतो प्रधान भी बनना है, बाप से वर्षा भी ज़रूर लेना है, तो क्या करना है, बाप को याद भी ज़रूर करना है। क्योंकि जितना हम रूहानी याद की यात्रा करेंगे, उससे ही हम बड़े बाप शिव बाबा को पहचानते जाएंगे। बेड़ा पार हो जाएगा उस रूहानी याद से। हम आत्माएं पवित्र सतो प्रधान हो जाएंगी। हमारी आयु भी उस आधार पर ही बढ़ेगी सतयुग में, और फिर सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे। तो सब चीज़ों का आधार शिव बाबा की याद है। तो कैसे याद करना है, देखें हम उसे। जो हम रूहों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज पढ़ाते हैं, ऐसा बाबा जो आकर सर्वगुण संपन्न बनने के लिए और दैवी गुण धारण करने के लिए हम बच्चों को समझाता है। ऊंच ते ऊंच बाप जो मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ करवाता है, जो कितना मीठा है, क्षमा है, जिसके अंदर लाइट भी है तो शक्ति भी है। तो ऐसे हम शिव बाबा को याद करें, जो रोज़ बाबा अपने अलग अलग कर्तव्य हमें बताते। फिर धारणा मूर्त बनना है, जो बाबा मुख्य धारणा पर अंडरलाइन कराते कि इस दुनिया का सब कुछ छोड़कर हम आए हैं, क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है। तो जो भी कुछ इन आँखों से देखते हैं, अब हमें उसे देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि सब खत्म हो जाने वाला है। तो अब कौन से नेत्र से देखना है? तीसरे नेत्र से हर चीज़ को देखना है। जो इन आँखों से दिखता है वो नहीं देखना। फिर बेहद की बुद्धि और दैवी गुण धारण करने हैं कि हमारी बुद्धि कहीं चीज़ों में, बातों में अटकी न रहे, बेहद में रहे। दिव्य गुण हो, जिसमें पहला गुण बाबा पक्का कराते कि हमारा सिर्फ शिव बाबा से संबंध है, दूसरा कोई भी संबंध किसी के साथ नहीं है। और अगली बात कि जैसे देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, तो ये गुण धारण करना है, हमको भी वैसा बनना है। फिर देवताएं कैसे होते हैं? संपूर्ण पवित्र और मीठे होते हैं। तो हमें भी संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण मीठा बनना है, जिससे हमारी उन्नति भी होगी और बाप का नाम बाला होगा। क्योंकि संपूर्ण पवित्रता से हमारी अंदर से जो वाइब्रेशंस जाएंगी वो अच्छी होंगी, और मीठा जो बाहर का भी व्यवहार होगा वो अच्छा होगा, तो बाहर से भी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी। फिर और दैवी गुण क्या धारण करना है कि कोई गलानी करता है या डिस्टर्बेंस करता है, तो उसको भी सहन करना और समा लेना। उसके लिए आगे दूसरों को नहीं कहना। इससे ही अपनी राजधानी हम निश्चित करते हैं, क्योंकि वो आत्माएं प्रजा बनती जाती हैं। तो इस प्रकार से धारणा मूर्त हो सेवा करना है, क्योंकि बाबा तो हमें अपने साथ रखते कि बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। और फिर जितना हम खुद पढ़ेंगे और दूसरों को भी बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, तो उतना ही बहुतों का कल्याण होगा। तो कैसे कर सकते हैं सेवा? एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हैं, उसमें दूसरों को समझाना है उस पर्चे के द्वारा कि जन्म जन्मांतर तो भक्ति की, गीता पढ़ी, लेकिन मनुष्य से देवता तो नहीं बने। तो ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं, वही युक्ति बतलाते हैं सतो प्रधान बनने की भी, जिससे सतो प्रधान पद मिलता है। फिर और कैसे सेवा करनी है? बहुत प्यार से पूछना है
कि सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के, हेल है या हेवन है ये, डीटी हो अर्थात देवता हो या डेविल हो, जो मनुष्य आपे ही समझ जाए कि हम कहाँ के वासी हैं। हम यहाँ की परिस्थितियाँ बताएंगे कि क्या ऐसा सतयुग होता है, तो वो समझेंगे और कहेंगे कि इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। फिर हम सीढ़ी के द्वारा भी बता सकते हैं कि मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, तो ज़रूर ये कोई सतयुगी दुनिया तो नहीं है। फिर और युक्ति बाबा बताते कि प्रभात फेरी में भी दिखाना है कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। और अंत में बाबा हमारे ऊपर छोड़ते कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो भी सिखलाता हूँ, उस पर कोई विरला ही चलता है। तो अपने आप से पूछना है, हमको कहाँ तक खुशी रहती है, कहाँ तक निश्चय है, कितने हम सतो प्रधान बने हैं, दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात रहती है। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी है कि कितना हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, और अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे। तो चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान खिंचवाते बाबा हमें पक्का करा देते, तीव्र पुरुषार्थ करना है, साइलेंस का अभ्यास करना है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।